नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। अभी हम मुजफ्फरपुर के शहरी विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं। आपको बताते चले कि इस शहरी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए गठबंधन के भाजपा प्रत्याशी श्री सुरेश कुमार शर्मा जी प्रत्याशी हैं। सुरेश कुमार शर्मा जी यहां से विधायक जीतने के बाद नगर विकास आवास मंत्री भी रह चुके हैं और ये विपक्ष में जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार जो विजेंद्र चौधरी जी हैं, वो पहले 10 साल पहले यहाँ से विधायक हुआ करते थे। अभी वो फिर से मैदान में खड़े हैं। एक बार वो सुरेश शर्मा से हार चुके हैं और दोबारा वो इस बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए लौटे हैं। तो अभी हम लोग जब यहाँ से गुजर रहे थे तो ये BMP 6 इलाका बोलता है। सामने में देखेंगे तो माँ दुर्गा का मंदिर है और इस माँ दुर्गा के मंदिर के सामने में हमें कुछ लोग दिखाई दिए जो राजनीति पर चर्चा कर रहे थे। तो जो ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग चल रही है उसके दरमियान हम लोग लोगों से बातचीत करने का कोशिश करते हैं कि मुजफ्फरपुर शहर में लोग किसके प्रति मन बना चुके हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं। तो उसके लिए चलिए चर्चा करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। अभी मुजफ्फरपुर शहर में 2 गठबंधन चुनाव में खड़े हैं जिनके बारे में लगातार चर्चा चल रही है। एक तरफ से विजेंद्र चौधरी है और एक तरफ से सुरेश शर्मा है। तो किसके पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? अभी तक तो सुरेश शर्मा जी के ही पक्ष में है सारा माहौल। सुरेश शर्मा जी के पक्ष में है। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि सुरेश शर्मा जी के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं कि सुरेश शर्मा जी यहाँ से जातीय गठबंधन के अनुसार लोग कहते हैं कि विजेंद्र चौधरी जी को वैश्य का भी वोट है। जातीय गणित के आधार पर कई एक्सपर्ट कहते हैं कि मुजफ्फरपुर में विजेंद्र चौधरी जी की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, जातीय नहीं, विकास के नाम पर यहाँ पे वोट दिया जा रहा है। जाति के नाम पे कोई ऐसा बात नहीं है। विकास यहाँ हावी रहेगा चाचा जी इस बार? विकास ही रहेगा, विकास के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। जिसने पहले ही किया है शहर का विकास, समाज का विकास, देश का विकास, उसी को आज भी लोग वोट करेंगे और वही फिर सत्ता में आएंगे। उन्हीं के जिम्मे यहाँ की सरकार माने बनना सुनिश्चित है। एक बता रहे हैं जो देश का विकास किया है, जो समाज का विकास कर रहा है, सबको लेके चल रहा है, उसको जोड़ने की बात है। आपको जो महागठबंधन के प्रत्याशी है या जब महागठबंधन के जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, उन लोगों में क्या खराबी नजर आती है कि उनके साथ नहीं जाएंगे? नहीं, वो तो शुरू से ही घोटालों में लिप्त रहे हैं लोग। अच्छा। तो इस कारण से अभी तत्काल हम लोग को देश तो प्रथम है, उसके बाद स्थानीय स्तर पर है, तो उसमें अभी तक बीजेपी ही निकल रही है यहाँ पे और दूसरा कोई नहीं है उसके टक्कर। कोई टक्कर में नहीं है। जो कुछ कहना चाहते हैं? माने अनुभवहीन आदमी, एक और अनुभवहीन आदमी, अनुभव है ही नहीं। एक और अनुभव से परिपक्व, तो जो अनुभव से परिपक्व है उसको ना आदमी चुनेगा कि अनुभवहीन को चुन देगा। इसलिए हमारी समझ से जो अनुभवहीन है उसको तो कभी चुनना ही माने नहीं चाहिए। लोग बोल रहे थे शराब बंदी किया उन्होंने, लेकिन शराब तो घर घर होम डिलीवरी हो रहा है। ये सब बेतुकी बात है। मैं तो देख रहा हूँ 70 साल का आदमी कि पहले यहाँ पर सरेआम लोग शराब माने पी के, दारू माने पी के पड़ा रहता था। आज मैं 5 साल से किसी को नहीं माने देखा है कि यहाँ दारू माने पी करके गाली गलौज सड़क पर नहीं होता? एकदम नहीं होता, एकदम नहीं। शहर एकदम इस मामले में तो आज़ाद है, निश्चित रूप से आज़ाद है। स्कूल कॉलेज के सामने में देखा जाता था कि पहले लोग जैसे जिला स्कूल के बगल में है सो शराब का दुकान ठेका हुआ करता था। नीतीश कुमार जी का निर्णय हुआ तो उससे वो बंद हो गया, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि अभी भी गांव में मिल रहा था। जैसे चाचा जी बता रहे थे यहाँ कहीं उनको शहर में दिखाई नहीं देता है लोग। देखिए, चूँकि आप जानते होइएगा कि जब अच्छाई बढ़ती है तो बुराई भी बढ़ती है। नीतीश कुमार का यह ऐतिहासिक फैसला गरीब मजदूर के परिवार को पुनः जीवित कर दिया। नहीं तो पहले आप देखते होइएगा कि गरीब या जो उस तरह के वंचित शोषित समाज के लोग हुआ करते थे, नशे के लत में रहते थे, वो अपने पूरी जीवन नहीं जी पाते थे। वो आधे ही जीवन में यानी कि 40-50 के बीच में ही वो दिवंगत हो जाते थे और परिवार को छोड़ देते थे, जिसके कारण उनके परिवार काफ़ी गरीबी का सामना करना पड़ता था और सही से उनके परिवार का जीवन यापन नहीं हो पाता था। उनके बच्चे से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते थे, जिसके कारण वो लोग गरीबी से कभी ऊपर नहीं उठ पाए। शराबबंदी से फ़ायदा हुआ है कि घर में शांति हुई है। वो लोग भी अब विकास के बारे में समझने लगे हैं, परिवार के बारे में सोचने लगे हैं कि हमारा भी विकास कैसे हो। तो जब वो दारू वारू छोड़ दिए तो उनको समझ आने लगा, पहले वो दारू में पड़े रहते थे। अच्छा, विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता रहा है कि शहर में जो सफाई नहीं होती है, कूड़ा इकट्ठा रहता है, उसके लिए सुरेश शर्मा जी जिम्मेदार हैं। आप लोग क्या मानते हैं? ये सफाई किसकी जवाबदेही है? नगर निगम की। इसमें सुरेश शर्मा कहाँ से जवाब देगा?
क्योंकि वो नगर विकास आवास मंत्री हैं। जी आप ये कहेंगे कि वो नगर विकास मंत्री हैं, इसलिए जवाबदेही उनकी होती है। सरकार की 3 पहलू हैं। जी एक नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, जी इसके द्वारा संचालित होता है। जी एक जो राज्य सरकार है उसके द्वारा संचालित होता है, और एक केंद्र सरकार है जिसके द्वारा संचालित होता है। तो ये स्वायत्त संस्थाएं हैं नगर निगम। जी मंत्री का काम इनको फंड अलॉट करना है। मंत्री का काम उनके कार्य क्षेत्र में दखल देने का नहीं है। जी ये संवैधानिक बात है, और इस बात को जो लोग नहीं समझते हैं वो सारे चीज़ का ठिकरा मंत्री पर फोड़ देते हैं। आज मेरा गला सूखा है, वो लोग आपस में मिलकर करते हैं, इसमें मंत्री जी का कोई योगदान नहीं। फिर भी सड़कों पर जो कूड़ा साफ करने का हो, नालों की सफाई करने का हो, ये सब मंत्री जी को देखा जाता था कि सड़क पर उतर के खुद से कर रहे थे। तो ऐसा क्यों? इसलिए कि अभी आपने पूछा कि मंत्री जी जवाबदेह हैं चूँकि नगर विकास मंत्री हैं। इसके पहले वो एक नागरिक भी हैं। तो नागरिक की हैसियत से उनको यह लगा कि अगर नगर निगम इस काम को नहीं कर रहा है और मैं मंत्री पद पर हूँ, और नागरिक की हैसियत से यदि मैं सड़क पर उतरता हूँ तो मेरी वरीयता, मेरे पद की गरिमा को देखते हुए और भी नागरिक हमारे साथ आएंगे और इस गंदगी को दूर करने का प्रयास करेंगे। और इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू चलाकर किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू चला के शुरुआत किया था, और शहर में जो कूड़ा कचरा था उसको लेकर जब सुरेश शर्मा जी के ऊपर लगातार आरोप लग रहे थे कि भाई सफाई नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है, जबकि वो नगर निगम का काम था, तो सुरेश शर्मा जी ने लोगों को प्रेरणा देने के लिए, यहाँ के कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए खुद से कचरा को साफ करना शुरू किया था। एक बात जानना चाहेंगे, नगर निगम में लाख भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। विपक्ष में जो उम्मीदवार हैं विजेंद्र चौधरी जी, ये बताते हैं कि शहर का विकास नहीं होता। इसके लिए कभी कोई आंदोलन किया, कभी आवाज़ उठाई? नहीं, कभी आंदोलन नहीं। पिछले 10 साल से हम लोगों ने देखा है कि कभी वो रोड पर आए ही नहीं, कभी किसी आंदोलन भी नहीं किए। यहाँ तक कि वो मुजफ्फरपुर की मातृभूमि जो उनको सम्मान दिया, उनको माननीय बनाया, इस मातृभूमि को छोड़ के वो कुरन्नी भाग गए, वो जगह बदल लिए। अब शायद 6ठी या 7वीं पार्टी भी है, वो एक पार्टी में भी नहीं रहे, ना मातृभूमि के हुए ना किसी पार्टी के हुए। तो उन पे भरोसा करना मुश्किल है। और उन्होंने जो किया वो तो समझिए कि बंदर बांट हुआ। अपने पढ़ा भी होगा, हम लोग उस समय पढ़ते थे, घोटाला का फाइल आया हुआ करता था जो बाद में जला दिया गया, जिसका अभी कोई अता पता नहीं है। इसलिए हम लोग विकास पर जाएंगे। और माननीय सुरेश शर्मा जी इस मुजफ्फरपुर के लिए जो कर दिया है, आज़ादी के बाद कोई भी विधायक इतना काम मुजफ्फरपुर में नहीं किया। अगर टीन का चश्मा ना हो, ईमानदारी से अगर कोई दिल पे हाथ रख के बोले, तो सुरेश शर्मा जितना काम किए हैं उतना कोई नहीं किया है। दूसरी नंबर बात है, सुरेश शर्मा को विधायक होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आज चाहें तो राज्यसभा में चले जाएंगे। वो वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, उत्तर बिहार के सबसे बड़े नेता हैं भाजपा के। लेकिन उनका है कि नहीं, इस मिट्टी, ये मुजफ्फरपुर मेरी कर्मभूमि रही है। उन्होंने 3 बार हार स्वीकार किया, कभी पार्टी नहीं बदली। उन्होंने सतत प्रयास करते रहे और मुजफ्फरपुर से जनता के बीच से चुन के गए। तो उनका ये ऋण है कि मैं मुजफ्फरपुर के जनता को, ऋण तो चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन किसी माध्यम से हम मुजफ्फरपुर को ऐसा बना दें कि मैं रहूं या ना रहूं, मुजफ्फरपुर के नागरिक मुझे याद करें। इसी संदर्भ में उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास करके भारत में जितने सिटी हैं उसमें 100 सिटी में स्मार्ट सिटी आना बहुत ही मुश्किल था। इनके व्यक्तिगत प्रयास से मुजफ्फरपुर को 100 सिटियों के बीच में स्थान मिला, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और देन है। ये ताउम्र जो अभी जनता है याद करेगी और सुरेश शर्मा का गुणगान करेगी। उनका अक्षर मुजफ्फरपुर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा उनका नाम। सुरेश शर्मा जी ने स्मार्ट सिटी को बनाने का प्रयास किया। उसके जो 100 स्मार्ट सिटी की सूची थी, उस सूची में उसको जुड़वाने का काम किया। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि शहर में सर बताया जा रहा था कि थोड़ी देर पहले कि फर्दो नाला का उराही हुआ। क्या उस तरह के नालों की उराही से और जो संरचना है, नक्शा पास करना है, तो ये सारी चीज़ों का करने से जल जमाव की जो समस्या है उससे पास होगा? बनाया तो उसी के लिए गया था, उड़ाही के बाद वो जल जमाव से सुधार होगा। और
एक चीज़ है, जैसे चाचा जी, मुजफ्फरपुर के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो संरचना है कटोरा नुमा है, चारों तरफ से पानी आके यहाँ पर अटकेगी। तो इसके लिए कोई प्लान बन रहा है क्या? मतलब जैसे आप लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं, शायद जिस तरह से आपकी विचारधारा लग रही है, तो क्या लगता है कि कुछ प्लान वगैरह है कि इस कटोरे से? हम भाजपा से नहीं हैं, जो हम आम एक नागरिक हैं। आम नागरिक हम हैं। हम एक साहित्यकार हैं, जी। कवि हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, और मैंने जो शहर को देखा सुना उसके अनुपात में हम कह रहे हैं। लेकिन ये शहर में सबसे दिक्कत है नाला, और नाला की जो दिक्कत है उसके लिए जिम्मेदार हम हैं, उसके लिए विधायक जिम्मेदार नहीं है। अगर मास्टर प्लान के तहत नाला अगर बने, लेकिन जितने भी नाला के लिए मेन जो इसका ड्रेनेज है उस पर तो लोगों ने बना लिया घर, अतिक्रमण हो गया। तो घर बना लिया था, घर को तो तोड़ना है। अब तो तोड़े कौन इसको? कौन उस बिल्ली के माने गले में घंटी माने? कठिनाई ये हो रही है। इसलिए हमारे जो विधायक होते हैं वो भी वहाँ शिथिल पड़ते हैं, चाह कर भी वो जानते हैं कि यहाँ पर नाला है, लेकिन उस घर को तोड़वाना वो नहीं चाहते हैं। इस कारण से कठिनाई होती है। यदि पाठक ऐसा कोई यहाँ आ जाए इस शहर में तो फिर इस शहर का कल्याण होगा। रादर नाला जब तक ठीक नहीं होगा, मास्टर प्लान सब हो जाए, लेकिन बनना तो है पृथ्वी पर ना। तो प्लान तो है कागज़ में, जब तक वो घर नहीं टूटेगा नाला बनना है नहीं, और नाला नहीं होगा तो पानी ऊपर आएगा। तो इसलिए स्थिति ये पाठक जी, जैसे सशक्त नगर आयुक्त की मांग मुजफ्फरपुर वासी लगातार करते रहे हैं। बीच में हिमांशु कुमार जी आए थे और उन्होंने काफ़ी कुछ किया था, बदलने का प्रयास किया था, और उस समय यहाँ के जो नगर विधायक थे उनसे उनकी बन भी रही थी। लेकिन बीच में फिर बदलाव हुआ और कई नगर आयुक्त से जो डिप्टी मेयर है उसके झगड़े तो आप लोग देख ही चुके होंगे। तो एक आपसी राजनीति के चक्कर में शहर का विकास जो फंड होने के बावजूद भी रुका रहा। अभी हमारे बीच में एक और माननीय है, क्या नाम है आपका? रजनीश मिश्रा। रजनीश मिश्रा जी, हम लोग जानना चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर शहर में अभी चुनाव हुआ है। चुनाव के समय में सारे जनप्रतिनिधि आते हैं, जैसे एक है विजेंद्र चौधरी जी, और सुरेश में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन क्या उन वादों पर खरा उतरने की, या चुनाव नहीं जीते तो उन मुद्दों पर लड़ाई लड़ने की, संघर्ष करने की काम यहाँ के जनप्रतिनिधि करते हैं क्या? देखिए, अभी मुद्दों पे अगर लड़ाई लड़ा जाए तो अगर देखा जाए तो शर्मा जी, कम से कम शर्मा जी पार्टी कोई भी है, निर्विवादित व्यक्ति हैं, विवाद में नहीं पड़ते। आजाद शत्रु है, उनका कोई दुश्मन नहीं। शत्रु है, दुश्मन नहीं है। दूसरा, किसी से वो हार्ड बात नहीं कर सकते हैं, किसी से वो फाइटिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ लोग उनसे अनवायड है कि भाई वो लड़ते नहीं हैं। भाई लड़ने का ये है कि अपराधी प्रवृत्ति शुरू से न रहा है। अगर वो एक व्यवसायी हैं तो लड़ेंगे। व्यवसायी आपके दुकान पे आके, अगर आप व्यवसायी हैं, अगर कुछ हार्ड भी बोल देगा आप उसको जवाब नहीं देंगे, कल जोड़ लेंगे। तो उनकी प्रवृत्ति रही है कल जोड़ना। रहा बात अब सुरेश शर्मा जी के जो अपोजिशन में लोग हैं, जो भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर वो कहते हैं कि मैं आऊँगा विकास करूँगा, इससे पहले वो रह के देखे हैं। आज मुजफ्फरपुर के दुर्गति के लिए अगर देखा जाए, नाला जिम्मेवार है, नगर निगम जिम्मेवार है, जिसमें सुरेश शर्मा जी चाह के कुछ नहीं क्यों करते हैं कि नगर निगम का चुनाव होता है और उसमें भी बहुत बड़ा फंडिंग है वैसे आदमी का, जो देख रहा है कि मेरा सरकार में कोई भागी नहीं है, कमाने का कोई जरिया नहीं है, तो मैं नगर निगम पे हावी रहूँगा जिससे मेरी आमदनी बनती रहेगी। और उस पार्षदों की खरीद बिक्री के भी आरोप उन पर लगते खरीद हैं। बिक्री और इवेंट बनाना, कोई सामान्य आदमी अगर वो जनसेवक है उसको फंड दे करके जिताना, जिसमें भी महारत हासिल है विजेंद्र चौधरी जी का। मैं ये नहीं बुराई कर रहा हूँ, महारत हासिल है, और आज से नहीं, पुराने ज़माने से। आज भी नगर निगम पे उनका वर्चस्व है। अब उस वर्चस्व को तोड़ने के लिए या तो मान लीजिए जो भी वार्ड पार्षद लोग हैं उनको भी मन बनाना होगा कि भैया एक बार हम किसी के फंडिंग से जीत गए, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमको विजेंद्र चौधरी दोबारा नहीं जिता देगा। जैसा कि आज विजेंद्र चौधरी या सुरेश शर्मा भी फील करते हैं कि मैं काम नहीं करूंगा तो फिर कल जोड़ के मुझे जाना पड़ेगा, बाबू वोट दे दो, इस बार नहीं इस बार कर दूंगा। ये क्यों करना पड़ता है? सुरेश शर्मा जी लिबरल विधायक दिखाई देते हैं कि जब चाहे कोई आदमी उनके दरवाजे पर जाके काम करवा आप जाके आज उनको बोलिए अगर सरकार के पास फंड नहीं है तो कल जोड़ लेंगे कम से कम, लेकिन आपको डांट के नहीं भगाएंगे। लेकिन आज आप देखिए मुजफ्फरपुर आज से 30 साल पहले विकसित हो जाता, 20 साल पहले हो जाता, क्यों नहीं हुआ?
इसके पीछे जाइए। आप एक दिन में चाहिएगा कोई जादू की छड़ी घुमा दे, कोई जादू की झड़ी आ करके ऐसा कर दे, वो संभव ही नहीं है मेरे समझ से। हम लोग कोई नेता नहीं है, लेकिन मेरा मानना है आज अगर आप कहते हैं आज मुजफ्फरपुर के लिए किसी के पास दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति में है यहाँ का प्रशासक अगर मजबूत आ जाए वो कर सकता है, लेकिन प्रशासक को हम मारेंगे 2 थप्पड़ भगा देंगे। हरिजन एक्ट हो गया था, अनुसूचित जाति एक्ट हो हाँ, गया था। इतिहास गवाह है कि के पाठक जैसे आए, के पाठक अगर आज रह गए होते तो आज शायद वो विकास के लिए चाहे विजेंद्र चौधरी या किसी भी पार्टी को ये नहीं कहना पड़ता कि मैं नाला उगाही करवाऊंगा। उगाही क्यों, वो तो ऐसा नाला करवा देते। मैं नाम नहीं लूंगा, जो मुख्य शहर का नाला है वो 60 फीट है। आज आप देखिए 60 फीट 6 फीट पे आ गया। क्यों 6 फीट पे आ सब गया? अतिक्रमण हो गया, सब अतिक्रमण। और तो ये चीजें ऐसे लोग अतिक्रमण किए हैं जिसको आज चाह करके के पाठक जैसा आदमी ही हटा सकता है, कोई नेता नहीं हटा सकता। नेता के पास पावर नहीं है, वो जाएगा वोट मांगने, वो देखेगा मेरा वोट बैंक खराब हो जाएगा या जुड़ जाएगा, उसके अंदर यही दिल होता है कि मुझे ये आदमी ऐसा नहीं कि जातिवाद से जोड़ दिया। क्या शर्मा जी भी डर जाते हैं वोट के खराब हो जाने के बाद? नहीं, शर्मा जी के पास नगर निगम वाला कोई पावर नहीं है। नगर निगम में वो मजबूर हैं, आज नाला उगाही कराना हो तो अतिक्रमण हटाना हो, शर्मा जी उसमें क्या करेंगे? विजेंद्र चौधरी उसमें जानबूझ के रोड अटकाते हैं। अगर मुजफ्फरपुर में BMP 6 के लोगों का तमाम बुद्धिजीवी, साहित्यकार और रिटायर्ड ऑफिसर और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से जो हमारी बातचीत हुई, उस बातचीत में यही छन के आ रहा है BMP 6 के लोगों का कि जो विपक्ष में जो उम्मीदवार हैं महागठबंधन की तरफ से, वे 5-6 बार पार्टी को बदल चुके हैं, उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। नगर निगम में जितने भी भ्रष्टाचार का मामला है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वे शामिल होते हैं, ऐसा उनके ऊपर लगातार आरोप लगाया जाता है। कुछ समय पहले अखबारों में भी पार्षदों की खरीद बिक्री को लेकर है सो उन पर केस हुआ था, सुधीर कुमार ओझा जी ने किया था, और उसको लेकर है सो लगातार उनकी फ़ोन की रिकॉर्डिंग छपी थी अखबारों के माध्यम से। तो इस तरह की बातें हैं, लोगों का एक बार मूड बन रहा है। किसके बारे में मूड बन रहा है? मुजफ्फरपुर की जनता का, भाजपा का मूड बन रहा है यहाँ पर जी। मुजफ्फरपुर नहीं, पूरा बिहार में मुजफ्फरपुर शहीद जुब्बा सहनी जैसे राष्ट्रवादी की भूमि है, बलिदानी की भूमि है। मुजफ्फरपुर की जनता जानती है कि राष्ट्र का विकास कैसे होता है। इस बार किसकी सरकार है? भाजपा सरकार, अकेला भाजपा सरकार, अकेला भाजपा। नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? भाजपा नीतीश कुमार से नहीं मतलब है, हमको भाजपा सरकार चाहिए। भाजपा चाहिए। तो ये चीज़ें हैं सो लोगों के अंदर में लगातार उत्साह देखने को मिल रहा है कि लोग NDA के पक्ष में पूरी तरह से गोलबंद है, और यहाँ पर माहौल जो है सो लगातार सुरेश शर्मा के पक्ष में मजबूत होता जा रहा है। धन्यवाद। इसी तरह के खबरों के लिए बने रहे डी पीपल वॉइस के साथ। धन्यवाद।